Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज से हम अपने सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है रिवीजन का, दैट इज़ फ्रेंड फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आइए देखते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ए फ्रेंड फंक्शन इन C++ इज ए फंक्शन दैट इज प्रोसीडेड बाय द कीवर्ड फ्रेंड। एक फ्रेंड फंक्शन कीवर्ड फ्रेंड के द्वारा प्रोसीड होता है। जैसा कि इसका नाम है फ्रेंड फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो फ्रेंड की तरह काम करे, ठीक है, वो फ्रेंड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, व्हेन द फंक्शन इज, ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि इसका कीवर्ड है उसी की तरह इसकी वर्किंग भी है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने बताया है फ्रेंड नाम इसलिए दिया गया है इसका। ठीक है, व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड, जब हम किसी फंक्शन को फ्रेंड की तरह डिक्लेयर करते हैं, then it can access the private and protected data member of the class। तब वो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर हमने फ्रेंड फंक्शन किसी को डिक्लेयर किया है या किसी फंक्शन को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर किया है, तो वो उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को भी या डेटा मेंबर को डिक्लेयर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ए फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास विद ए फ्रेंड कीवर्ड प्रोसीडिंग एज, फ्रेंड कीवर्ड के साथ किसी भी क्लास के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखिएगा, सिंटैक्स देखिए, क्लास, क्लास नेम, ओके, फिर उसमें हमने फ्रेंड, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ये फ्रेंड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। फ्रेंड यानी कीवर्ड जो यूज किया, रिटर्न टाइप जो भी फंक्शन का रिटर्न टाइप हो, बॉयड हो या इंटीजर हो, वो यहाँ लिखेंगे। देन फंक्शन नेम और आर्गुमेंट की लिस्ट, उसके बाद हम क्लास को बंद कर देंगे। इस तरीके से हम क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। कीवर्ड फ्रेंड लगाएंगे तभी फंक्शन हमारा फ्रेंड फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, the friend function is declared inside the class whose private and protected data members are to be accessed। जब हम किसी क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो जो फ्रेंड फंक्शन है वो उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करता है। द फंक्शन कैन बी डिफाइंड एनी वेयर इन द कोड फाइल एंड बी नीड नॉट यूज द कीवर्ड फ्रेंड और द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फंक्शन को हम पूरे क्लास के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, किसी भी कोड फाइल में डिफाइन, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि हम बार बार उसको कीवर्ड फ्रेंड लिखें या फिर इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से उसे एक्सेस करें। ठीक है, देयर आर सम पॉइंट टू रिमेंबर वाइल इम्प्लीमेंटिंग फ्रेंड फंक्शन इन द प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम में फ्रेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट याद रखने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर पाएंगे किसी प्रोग्राम में। तो वो पॉइंट्स क्या हैं, आइए समझते हैं। ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। क्लास के प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन में ही फ्रेंड फंक्शन हमारा डिक्लेयर होगा, प्रोटेक्टेड सेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन में क्लास हमारा जो भी फ्रेंड फंक्शन है क्लास के पब्लिक या प्राइवेट सेक्शन में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम नॉर्मल फंक्शन भी कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का बिना यूज करे। अगर हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते तो ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करता है, या हम इसे नॉर्मल फंक्शन भी कह सकते हैं। ए फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन्वोक्ड यूजिंग द क्लास ऑब्जेक्ट एज इट। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके हम फ्रेंड फंक्शन को इन्वोक नहीं करते हैं, एज इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, क्योंकि ये क्लास के स्कोप में नहीं है। ए फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास डायरेक्टली। तो जो भी फ्रेंड फंक्शन है वो डायरेक्टली किसी भी क्लास के, मतलब जिस क्लास में डिक्लेयर हुआ उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। इट नीड टू मेक यूज ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, तब उसे क्लास ऑब्जेक्ट की मदद लेनी होगी, तब वो
उन्हें एक्सेस कर पाएगा। एंड देन एक्सेस द मेंबर यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, जैसा कि मैं क्लास में एग्जाम्पल में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी ए ग्लोबल फंक्शन और ए मेंबर ऑफ अनदर क्लास। एक फ्रेंड फंक्शन जो है वो एक ग्लोबल फंक्शन भी हो सकता है और दूसरे क्लास का मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक फ्रेंड फंक्शन उसी क्लास का मेंबर होगा, वो दूसरे क्लास का भी मेंबर हो सकता है। ओके, क्लियर, फ्रेंड फंक्शन क्लियर। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। फ्रेंड फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन। हेडर फाइल लेंगे सबसे पहले, इंक्लूड IO stream डॉट h एंड इंक्लूड connew डॉट h। ओके, तो फाइल हमने इसमें ले ली। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक क्लास बनाया सैम्पल, सैम्पल नाम का एक क्लास बनाया हमने। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल लिए, इंटीजर लेंथ एंड ब्रेथ। पब्लिक लिए हमने एक फंक्शन बनाया सैम्पल नाम का, और उसका इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेथ। ठीक है, इसमें लेंथ और फिर इसकी जो कोडिंग होगी वो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड फ्रेंड लेना होगा। ठीक है, और फंक्शन का टाइप मान लो वाइड ले लिया। एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया हमने, कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया। ओके, उसे कौन सा क्लास का है, वो सैम्पल, उसे एक स्ट्रिंग दे दी एस, ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, अब ये फ्रेंड फंक्शन की क्या करेगा, उसकी हमें बॉडी बनानी होगी या फंक्शनैलिटी लिखनी होगी। ठीक है, सैम्पल एस सी आउट, यानी प्रिंटफ फंक्शन में हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू क्या है, किसके साथ, हमने बताया था क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मदद लेनी हो। क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, एस। ठीक है, एस को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो एस डॉट डॉट नोटेशन के साथ। ठीक है, डॉट नोटेशन के साथ मैंने बताया था, देखिए कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इट नीड टू मेक यूज ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेस द मेंबर यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। ओके, वही हमने यहाँ किया, क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना दिया सैम्पल एस, एस डॉट, और हमें इसके मेंबर को डिक्लेयर करना है। क्लास सैम्पल के मेंबर क्या है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो डॉट लेंथ इंटू एस डॉट
ब्रेथ। ओके, फंक्शन जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया था उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई। ये फ्रेंड फंक्शन की बॉडी है, मतलब फ्रेंड फंक्शन ये काम करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन में। इंट मेन, सैम्पल नाम का जो क्लास हमने लिया है उसका ऑब्जेक्ट एस है और उसकी हमने वैल्यू दे दी 10 और 15। ठीक है, लेंथ और विड्थ 10 और 15 दे दी। कैलकुलेट एरिया एस के रिगार्डिंग, रिटर्न 0 और देन गेट ch। ओके, तो ये हमारा हो गया फंक्शन। देखिए यहाँ हमने क्लास सैम्पल बनाया, उसके दो डेटा मेंबर दिए हमने, लेंथ और विड्थ। पब्लिक में एक क्लास बनाया सैम्पल, उसमें लेंथ और विड्थ हमने दे दी। अब फ्रेंड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया वाइड कैलकुलेट एरिया, फ्रेंड वाइड कैलकुलेट एरिया, जिसको क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। तो क्लास क्या है, सैम्पल, और ऑब्जेक्ट हमने दे दिया एस। ठीक है, यहाँ क्लास क्लोज हो गया। उसके बाद जो हमने फ्रेंड फंक्शन बनाया उसकी फंक्शनलिटी हम लिखेंगे वाइड कैलकुलेट एरिया सैम्पल एस, यानी क्लास के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या करना है, एरिया इक्वल टू एस, मतलब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एस, उसके साथ डॉट ऑफ नोटेशन के साथ हम डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे क्लास के। तो वो हमने यहाँ किया है एस लेंथ इंटू एस ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद हम मेन फंक्शन में आए, वहाँ जाके हमने क्लास को में वैल्यू दे दी है उसकी, और एरिया को कैलकुलेट कर दिया एस यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, और इसे क्लोज कर दिया। इसे करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मान लीजिए एस लेंथ कितनी है 10, इसमें पुट करेंगे तो 10 और 15 इंटू 15, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 150, ये आउटपुट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।